अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व औलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के दरबार के अंदर दुआ है कि अल्लाह करीम मुझ आजिज़ को हक़ और सच बोलने की और सही सही समझा सकने की अल्लाह करीम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह करीम आप हज़रात को सुनने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे सुनाने के बाद आप हज़रात के सुनने के बाद अल्लाह ताला हम सब को इन क़ुरआन और हदीस की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे जुदा हो रहा है और आज इस महीने का आखिरी जुमा, जिसे जुम्मतुल अलविदा कहते हैं, यानी कि इसका मकसद और मतलब ये है कि रमज़ान का महीना हमसे अलविदा हो रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरीके पर आज रमज़ान का महीना हमसे अलविदा हो रहा है, जिस तरीके पर आज रमज़ान का महीना हमसे जुदा हो रहा है, इसी तरीके पर एक दिन आएगा कि हमने इस दुनिया से अलविदा हो जाना है। इसी तरीके पर एक दिन आएगा कि हमने इस दुनिया से जुदा हो जाना है। तो इस ही निस्बत से इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू अलविदाई और जुदाई के ऊपर करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से। क्यों कि यह रमज़ान का महीना इतनी बरकत और अज़मत और शान, मकाम और मर्तबे वाला हमें ये सबक देकर जा रहे कि भाई इतनी फजीलत वाला मैं महीना होकर जा रहा हूँ। ख़याल करना एक दिन आएगा तुमने भी आना है मेरे पीछे पीछे जुदा होकर। तो इस वजह से ख़याल करना, अमाल वो करके आना ताकि तुम अलविदा हो जाओ दुनिया से जुदा हो जाओ, और जुदा होने के बाद जो अमाल तुम्हें काम है वो अमाल करके आना। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अल्लाह करीम फरमाते हैं हर चीज़ पर फना है। जो भी चीज़ दुनिया के अंदर आई है एक न एक दिन आएगा मेरा जी दुनिया से फना होना है। फरमाया वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। एक अल्लाह करीम की ज़ात है मेरा जी जो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहेगी। अल्लाह के अलावा किसी और ने दुनिया के अंदर कायम रहना नहीं। क्यों कायम नहीं रहना कि अल्लाह करीम जो फरमा रहे हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और मेरा अज़ीज़ एक ना एक दिन आएगा तूने भी मौत का जाम पीना है, मैंने भी मौत का जाम पीना है। क्यों मौत का जाम पीना है? अल्लाह करीम जो फरमा रहे हैं मेरा पाक पैगंबर ये जो कहने वाले हैं ये नबी दुनिया से चला जाएगा, इसकी औलाद जो नहीं है एक न एक दिन आएगा दुनिया से चला जाएगा, इसका दीन जो है ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मेरा पैगंबर अगर आपने दुनिया से जाना है तो एक दिन आएगा ये बेईमान खुद भी दुनिया से जाएंगे, इस चीज़ का इनकार नहीं है। पर एक बात है मेरा पैगंबर इन्न शानिअका हुवल अबतर, तेरा दीन क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा और इन बेईमानों का नामो निशान भी मैं अल्लाह मिटा दूंगा। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मआद के साथ साथ आते हैं। अब ये भी बात याद रखना,
अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के नबी जहानों के सिरदार हैं, अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबिय्यीन है, लेकिन मेरे नबी का ग़ुलाम है, मेरे नबी के साथ गवर्नर बना कर जार भेज रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अपने ग़ुलाम को सवारी पर सवार किया और ख़ुद मेरा नबी सवारी के साथ साथ आ रहा है, अपने सहाबी से बातें कर रहा है। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा होने के बावजूद अल्लाह के नबी सवारी के साथ साथ आ रहे हैं। सवारी को और सहाबी को सवारी के ऊपर बिठाया हुआ और दुनिया को ये सबक दे दिया कि अल्लाह करीम अगर मकाम और मर्तबा दे दे तो उस मकाम और मर्तबा पर तकब्बुर न करना, बल्कि एक दूसरे के हुकूक भी है, उन हुकूक को भी पूरा करना। लिहाजा मेरा अजीज, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त हज़रत माज को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं, चलते चलते अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ओ माज, हो सकता है तू अगले साल आए, तेरी और मेरी मुलाकात न हो सकता है माज तू अगले साल आए और तेरा गुजरना जो है वो मेरी कब्र और मेरी मस्जिद के दरमियान में हो। अल्लाह अकबर। ताला ला के अंदर कुंडिया ला के रखी, दरवाजे में बाहर ताला ला छोड़ो। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, माज हो सकता है तू अगले साल आए, तेरी और मेरी मुलाकात न हो। क्यों कि मौत का तो कोई पता नहीं है, तू अगले साल आए, माज तेरा गुजरना जो है मेरी कब्र और मेरी मस्जिद के दरमियान में हो। मेरा अजीज उलमा फरमाते हैं, सबसे अलविदाई जुमला और सबसे दर्दनाक जुमला, हजरत माज की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। हजरत माज रो भी रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ओ मेरे माज, रोने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कुछ ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ने लिखा होगा वो सब कुछ मिलकर रहेगा। लिहाजा मेरा सहाबी, आप अपने काम के लिए जाएं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। हज़रत मुआज़ रो भी रहे हैं कि अल्लाह के नबी की अलविदाई की बातें हो रही हैं, अल्लाह के नबी की जुदाइयों की बातें हो रही हैं। जब अल्लाह का नबी अलविदा हो रहा है, इतनी अज़मत और शान वाला नबी, तो ज़ाहिर बात है आज हमारे सामने उस नबी की अलविदाई का तज़किरा आता है, हमारे जिस्म पर कांटे खड़े हो जाते हैं, दिल तड़प उठता है। और जिनके सामने वो हस्ती होती होगी उनके लिए कैसा दर्दनाक और अजीब। आपने कई मरतबा उलमा से सुना होगा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए, इतना सदमा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम ने फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आए मेरा पाक पैगंबर, जिस वक़्त अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह की नुसरत आएगी, वरअयतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, उस वक़्त मेरा पैगंबर तू देखेगा दीन के अंदर फौजों के हिसाब से लोग दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी ने ये ऐलान किया, सूरत तिलावत की, साहबे कराम खुश हुए कि अल्लाह करीम ने इस्लाम को ताकत देनी है।
अल्लाह करीम ने इस्लाम को कुव्वत देनी है। इस्लाम के अंदर जो नफरी है, इंसान इस्लाम के अंदर ज़्यादा दाखिल होंगे, एक ताकत मिल जाएगी। मेरा दी सहाबा कराम तो खुश हो रहे हैं, लेकिन मेरे नबी के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आने लग गए। लोग पूछते हैं, सहाबा कराम पूछते हैं, ओ अबू बकर क्या मामला है? अल्लाह के नबी ने तो ऐलान किया, अल्लाह ने तो हमारे नबी की शान को बयान किया, अल्लाह करीम ने तो कुरान नाजिल किया कि अल्लाह के नबी तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह ने इस्लाम को कुव्वत देनी है, अल्लाह ने इस्लाम को ताकत देनी है। इसके अंदर तो खुश होने वाली बात है, हमारी ज़्यादा जमात जो है उसके अंदर ज़्यादती होगी, नफरी जो है हमारी जमात की ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन मेरा अज़ीज़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह ने जो फरमा दिया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि इस्लाम को अल्लाह ने ताकत देनी है, इस्लाम को अल्लाह ने ताकत देनी है मेरा जी। और ताकत किस जरिए से अल्लाह करीम देंगे, किस वक़्त देंगे? जिस वक़्त अल्लाह की मदद आएगी। इसका मतलब और मकसद ये है कि अल्लाह की नुसरत आएगी। दीन के अंदर तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, लेकिन अज़मत वाला नबी हमसे जुदा हो जाएगा, अज़मत वाला नबी जुदा हो जाएगा, मकाम वाला नबी हमसे जुदा हो जाएगा। इस वजह से मैं रो रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये समझ गए कि अल्लाह करीम इतनी बड़ी फुतुहात और इतनी ज़्यादा अल्लाह की नुसरत आ रही है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी का वक्त दुनिया से जाने का आ गया। लिहाजा मेरा अज़ीज़, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त है। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया सहाबा कराम को कि अबू बकर को कहे मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। अब याद रखना मेरा अज़ीज़, अलविदाई जुमा है, रमज़ान अलविदा हो रहा है, तेरी और मेरी ज़िंदगी ने भी अलविदा होना है, लेकिन अमल वो करना है जो तुझे और मुझे अलविदा होने के बाद काम है। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ओ मेरे साहबा अबू बकर को कहो कि मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। अल्लाह के नबी को पता चला कि अब जमात खड़ी हो गई है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरा नबी दो साहबा के कंधे पर आ रहा है। उलमा फरमाते हैं मेरे नबी की उंगलियां जो हैं उस ज़मीन पर घसीटी हुई आ रही हैं। इतनी पाँव के अंदर ताकत नहीं है कि पाँव ज़मीन पर रख दे, लेकिन इतनी मुश्किल वक़्त के अंदर, इतनी कमज़ोरी के अंदर, इतनी तकलीफ़ के अंदर, इतनी परेशानी के अंदर भी मेरा अज़ीज़ मेरे नबी ने नमाज को छोड़ा नहीं। और मेरा नबी ये बता कर जा रहा है, मेरी उम्मत वालों एक न एक दिन आएगा दुनिया से जुदा हो जाना है। आज दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुझे और मुझे वक्त जो दिया है, आज दुनिया के अंदर अल्लाह ने जो ये नेमत दी है, इस नेमत को इस्तेमाल कर ले। अल्लाह ने जो वक्त दिया है इस वक्त को गनीमत समझ ले। अगर वक्त को तूने गनीमत समझ लिया, जिस वक्त तेरी और मेरे ऊपर मौत आएगी, मौत के बाद कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वक्त जो मिला तो उसे गनीमत समझ कर इस्तेमाल किया। अगर शैतान ये वर्गलाए कि छोड़ यार अभी तक तू जवान है,
अभी तक तो तू जवान है, जवानी के बाद बूढ़ा भी होना है। ना ना मेरा जी, जिस वक़्त बूढ़ा होएगा उस वक़्त इबादत कर लेना। ना ना मेरा जी, इंसान को शैतान बरगलाता है, लेकिन ये बात दिखा करके अभी तक जवान है, बुढ़ापे की हालत के अंदर जाकर इबादत कर लेना। इस वजह से मेरा जी, इंसान की मौत का पता नहीं है। कई मर्तबा कई जगहों पर मेरा जी ऐसे देखा होगा, बूढ़ा बाप चरपाई पर है, जवान बेटा दुनिया से चला गया, और इलाके वाले, अक्सर ये होता है कि जिस वक्त ऐलान होता है तो इलाके वाले समझते हैं नहीं भाई, ऐलान करने वाले को गलती लगी होगी। बीमार तो बाप था, बूढ़ा था, चरपाई पर था, ये तो जवान सेहतमंद था। ना मेरा अजीज, इंसान की मौत का कोई पता नहीं। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरा जी, अल-कय्यिस मन दान नफ्सहू व अमिल लिमा बअदल मौत, के अक्लमंद बंदा वो है, होशियार बंदा वो है जो अपने नफ्स को बदला देता रहे। नफ्स कहे कि यार गुनाह का काम कर, बंदा कहे ना ना गुनाह का काम नहीं करना, अपने नफ्स के खिलाफ, अपने नफ्स की मुखालफत करता रहे और वो अमल करे जो मौत के बाद काम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये बंदा जो है अक्लमंद है, ये बंदा जो है ये होशियार बंदा है। इस वजह से मेरा अजीज, तुझे और मुझे मौत के बाद काम आने वाली चीजें हैं, दुनिया से जुदा होने के बाद काम आने वाली जो चीजें हैं, वो नमाज है, वो रोज़ा है, वो कुरान की तिलावत है, हज करना है, ज़कात अदा करना है, सदका तो देने हैं मेरा जी, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना है, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करना है, मेरे नबी के तरीके पर अमल करना है, मेरे नबी ने जो तरीका बताया उस तरीके को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना है। जिस वक़्त मेरा जी तू और मैं ये काम कर लेंगे, जिस वक़्त मेरा अजीज़ तू और मैं वो काम करेंगे जो अल्लाह के नबी और कुरान ने बताया, फिर बनेगा अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहू व अमिल लिमा बअदल मौत। अल्लाहु अकबर। ये आमाल ऐसे हैं कि इंसान दुनिया से अलविदा हो जाएगा, दुनिया से जुदा हो जाएगा, लेकिन ये आमाल इंसान की अलविदा नहीं होगी, इंसान के साथ साथ रहेंगे। बाकी माल इंसान को छोड़ देगा, भाई छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देंगे, जायदाद दौलत हर चीज़ छोड़ देगी, लेकिन ये आमाल जो हैं ये इंसान का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाते हैं, ओ फातिमा आज मेरी जुदाई का वक़्त आ गया है, आज मैंने दुनिया से रोना है, आज मैंने दुनिया से रुखसत होना है। अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लग जाती हैं, रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? अम्मा फातिमा फरमाती हैं मेरा ये तो वो बाबा मोहम्मद है, ये वो बाबा मोहम्मद है कि कई दिनों की भूखी और प्यासी होती थी, एक दिन लाकर अपने बाबा मोहम्मद का चेहरा देखती थी। जिस वक़्त अपने बाबा मोहम्मद का चेहरा देख लेती तो मेरी प्यास भी मिट जाती, मेरी भूख भी मिट जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। हत्ता कि एक दिन ऐसा आया मेरा जी, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं, दरवाज़ा खुलती हैं,
सामने अल्लाह के नबी हैं, सलाम किया, अपने बाबा मोहम्मद को देखती हैं, फिर वापस चलती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ फातिमा कहाँ जा रही हैं, क्यों आई थी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर जी बड़े दिनों से भूखी थी, अल्लाह के पैगंबर जी बड़े दिन गुजर गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, आपके चेहरे को देखा तो अल्लाह ने मेरी भूख भी मिटा दी। वो बाबा मोहम्मद अम्मा फातिमा का कह रहे हो, फातिमा अब मेरी जुदाई के दिन आ गए हैं, अब मेरी अलविदाई के दिन आ गए हैं मेरा जी। अम्मा फातिमा ज़ारों का तो रोने लग गई। इस वक्त अम्मा फातिमा रोती हैं, रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी अम्मा फातिमा को कहते हैं, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लख्ते जिगर, ज़रा मेरे नज़दीक तो आना। अल्लाह के नबी के नज़दीक आती है हज़रत फातिमा। अल्लाह के नबी ने कान के अंदर एक बात कही, अम्मा फातिमा खुश हो जाती हैं। वो कौन सी बात है, वो कौन सी बात है? अल्लाह के नबी ने की, अल्लाह के नबी ने की और हज़रत फातिमा ने सुनी। साथ बैठी हुई है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा आयशा को भी पता नहीं है कि अल्लाह के नबी ने और अल्लाह के नबी की बेटी ने कौन सी बातें की हैं। अभी तो रो रही थी और एक जुमला अल्लाह के नबी ने कान के अंदर कहा और अम्मा फातिमा जो है वो हंसने लग गई। वो कौन सा जुमला है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ फातिमा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जुदाई के बाद, मेरी अलविदाई के बाद सबसे पहला बंदा मेरे ख़ानदान से फातिमा तू होगा, जिसके साथ मैं मुलाकात करूँगा। सबसे पहले तेरी और मेरी मुलाकात होगी। जिस वक़्त अम्मा फातिमा ने ये जुमला सुना कि मौत के बाद जन्नत के अंदर भी मैं अल्लाह के नबी से मुलाकात करूँगी, मौत के बाद जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी को देखूंगी, ये जुमला सुना तो हजरत फातिमा खुश हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल अलविदा का मौका है, अल्लाह के नबी का आखिरी हज है। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ कायनात वालो, ओ दुनिया वालो, ओ मेरे सहाबा, अगर कोई मसला ऐसा रह गया है जो मैं नहीं बता सका तो आओ आज मुझसे पूछ लो, पूछ लो। क्यों पूछ लो? हो सकता है अगला साल आए, हो सकता है अगला साल आए, हज का मौका भी आए, आप भी हो, लेकिन मैं अल्लाह का नबी तुम्हारे दरमियान न हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। यूं ही बातें हो रही हैं। अल्लाह के नबी साहबा कराम को फरमाते हैं, ओ मेरे साहबा ये तो बताओ ना, ये तो बताओ ना, मैं अल्लाह के नबी ने तुम्हें दीन पहुँचाया या नहीं, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया या नहीं। उस वक़्त मेरे नबी के साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी जी आपने दीन नहीं बल्कि दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया। उस वक़्त मेरा अजीज अल्लाह के नबी आसमान की तरफ देख कर कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैं तेरा नबी हूँ, तेरे नबी ने तेरा पैगाम दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। मैं अल्लाह तेरा पैगंबर हूँ, तेरे पैगंबर ने तेरा ऐलान दुनिया के अंदर आम कर दिया। अल्लाह के नबी ये फरमाते हैं और अल्लाह करीम ने कुरान नाज़िल किया, फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उस वक़्त अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरा पाक पैगंबर
हाँ हाँ तूने दीन पहुंचा दिया, तूने दीन पहुंचाने का मेरा पैगंबर हक अदा कर दिया। आज मैं अल्लाह भी ऐलान कर रहा हूँ, आज मैं अल्लाह भी पैगाम दे रहा हूँ। आज मेरा पैगंबर मैं अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। अब दीन के अंदर कोई नई बात दाखिल नहीं होगी। ऐ मेरा पाक पैगंबर, कल आने वाला मूजी कोई तेरे दीन के अंदर नई बात डाले, कोई नई रस्म रिवाज डाले, मेरा पैगंबर वो बिदत तो हो सकती है, वो दीन नहीं हो सकता। अगर मौलवी हो मेरा पैगंबर तेरे दीन के अंदर नई बात डाले, वो मुर्दार और लांती तो हो सकता है मेरा पैगंबर, वो मौलवी नहीं हो सकता। ऐ मेरा पाक पैगंबर, कोई पीर हो तेरे दीन के अंदर नई बातें डाले, ऐ मेरा पैगंबर वो लांती और मुर्दार तो हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों मेरा पैगंबर, मैं अल्लाह जो ऐलान कर रहा हूँ, अल यौमा अकमलतु लकुम, मैं अल्लाह ने आज दीन मुकम्मल कर दिया। आज के बाद कोई नया दीन नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज के बाद मेरा पैगंबर कोई नया दीन नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं अल्लाह के नबी पर ये आयत नाजिल हुई अहकाम के लिहाज से, ये कुरान की आखिरी आयत है। अहकाम के लिहाज से कुरान की आखिरी आयत है। अहकाम के लिहाज से मेरा अजीज कुरान की आखिरी आयत है। नंबर 2, जिस नबी पर नाजिल हो रही है वो नबी भी आखिरी। नंबर 3, जिस किताब के अंदर नाजिल हो रही है वो किताब भी आखिरी। नंबर 4, जिस उम्मत के लिए नाजिल हो रही है वो उम्मत भी आखिरी। नंबर 5, जिस नबी की ऊपर नाजिल हो रही है उस नबी की जिंदगी का साल भी आखिरी। और साल के जिस महीने के अंदर नाजिल हो रही है वो महीना भी साल के महीने का आखिरी महीना है मेरा अजीज। और जिस महीने के हफ्ते के अंदर, हफ्ते के फिर दिन के अंदर नाजिल हो रही है वो दिन भी हफ्ते के दिन का आखिरी है। कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। और जिस वक़्त में नाजिल हुई मेरा जी वो वक़्त भी आखिरी वक़्त है। अल्लाहु अकबर। नंबर 1, अहकाम के लिहाज से कुरान की आखिरी आयत। नंबर 2, जिस किताब के अंदर नाजिल हुई वो किताब भी आखिरी। नंबर 3, जिस उम्मत के लिए नाजिल हुई वो उम्मत भी आखिरी। नंबर 4, जिस नबी पर नाजिल हुई, जिस पैगंबर पर नाजिल हुई वो पैगंबर भी आखिरी। नंबर 5, जिस पैगंबर पर नाजिल हुई उस पैगंबर की जिंदगी का साल भी आखिरी। नंबर 6, साल का महीना भी आखिरी। नंबर 7, हफ्ते का दिन भी आखिरी। नंबर 8, दिन के जिस वक़्त के अंदर नाजिल हुई मेरा अजीम वो वक़्त भी आखिरी। यहीं से सबक हासिल कर ले मेरा अजीम। जो ये बातें आखिरी आखिरी आ रही हैं, हो सकता है तेरी और मेरी जिंदगी के दिन भी आखिरी हो सकता है तेरी और मेरी जिंदगी की लम्हात भी आखिरी हो सकता है तेरी और मेरी जिंदगी की घड़ियां भी आखिरी हो। इस वजह से अल्लाह की इबादत कर ले। हो सकता है आखिरी वक्त हो, अल्लाह की इबादत कर ले ताकि कल पछतावा न हो। अल्लाहु अकबर। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम, मेरा पैगंबर में अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। अब लैलतुल कदर की पिछले जुमे पर मैंने आपको फजीलत सुनाई थी कि एक रात के अंदर अगर इंसान इबादत करे तो अल्लाह ताला 1000 महीनों के बराबर, 1000 महीनों से भी ज़्यादा अल्लाह करीम ने अजर और सवाब अता करना है। बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं।
ये बात समझना, तब जाकर अगली बात समझ आएगी। बड़ी फजीलतें आई हैं, लेकिन किसी फजीलत के अंदर, किसी हदीस के अंदर ये बात नहीं आई कि अल्लाह करीम बताना चाहते हो, अल्लाह करीम फरमा रहे हो, मेरा पैगम्बर अपनी उम्मत वालों को कह दे, जब ये रात इतनी अज़मत वाली जो है, इतने मकाम वाली जो है, इतनी शान वाली जो है, लिहाजा एक रात के अंदर इबादत कर लो। एक रात का सवाब में अल्लाह ने 1000 महीनों के बराबर जो देना है, इसके अलावा इबादत करने की ज़रूरत नहीं। समझ आ रही है या नहीं? किसी मकाम पर यह बात नहीं आई। इतनी फजीलत होने के बावजूद, इतना मकाम और मर्तबा होने के बावजूद कहीं पे ये बात नहीं मिलेगी, और जिसका नामो निशान भी हदीस के अंदर नहीं, इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात हदीस के अंदर आएगी, सोच भी नहीं सकता। आज हम उसके पीछे लग गए हैं कि एक दिन रमज़ान के आखिरी जुमे के अंदर आकर कदा उम्री पढ़ लो, सारी ज़िंदगी की कदा पूरी हो जाएगी, और अपने आप को नाम सुन्नियत का देते हो मेरा जी। अब ये तो बताओ ना, किस हदीस के अंदर ये बात मालूम होती है? अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि जो नमाज कज़ा हो जाए उसकी कज़ा ही करनी है, कज़ा के अलावा माफ़ नहीं होती। 3 तरीके हैं मेरा जी, इंसान के ऊपर अगर चीज़ जो लाजिम हो, 3 तरीकों से वो माफ़ हो सकती है। सबसे पहला तरीका, नमाज फ़र्ज़ है, इंसान फ़र्ज़ नमाज को अदा कर दे, बस अदा हो गई, अब कोई पूछ नहीं। नंबर 2 कि जो अदा करने वाला है वो कासिर आ जाए, अदा न कर सके, इतनी हिम्मत ना हो, इतनी ताकत न रहे, इंसान बेहोश हो गया, 2 दिन 3 दिन ज़्यादा बेहोश हो गया, अब जो नमाजें अल्लाह ने माफ़ कर दी। जिस तरीके पर औरतों का हिसाब है, महीने के अंदर जो हिसाब होता है उनकी बेचारियों के साथ, अब नमाज माफ़ है, नमाज अदा करने से वो कासिर हैं, नमाज अदा नहीं कर सकती, अल्लाह ने माफ़ कर दी। तीसरा तरीका, लाजिम करने वाला खुद माफ़ कर दे। इन 3 तरीकों के अलावा कोई माफ़ी की सूरत नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अजीज अपने पेट की खातिर, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि मुरीदों का नाम आए, मुरीद सामने आए तवीज़ लेने के लिए, 11वीं पकी हुई हो, उर्स पका हुआ हो, हजारों के हिसाब से मुरीद बैठी हुई हैं, लेकिन अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इन गुनाहगार आंखों से देखा है, फर्ज नमाज के अंदर, इन ही की मस्जिद के अंदर एक सफ भी पूरी नहीं होती। ये क्या मसला है, क्या वजह है कि आज हम बेईमान बन गए हैं? हमने अपने पेट की खातिर आवाम को गलत और गुमराह किया है। लिहाजा याद रखो, पूरी ज़ख़ीरा हदीस के अंदर कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती कि एक दिन कज़ा उम्री पढ़ लो अल्लाह सारी माफ़ कर देगा। अगर यूं होता तो हम पागल हैं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ने एतिकाफ की इतनी फजीलत क्यों बयान की है? अल्लाह के नबी ने एतिकाफ बैठने की इतनी फजीलत क्यों बयान की है? ना मेरा जी, ये गलती और धोखे के अंदर है। ये तुम्हें गुमराह करेंगे और आप भी खुश होकर मौलवी साहब ये 1000 का नोट ले लें, ये 5000 का, ये 500 का, मौलवी साहब भी खुश हो जाएंगे, भाई चलो हमारा क्या है, साल के बाद एक मरतबा कज़ा उम्री पढ़ा देंगे, ये भी खुश होंगे, पूरा साल मरदूद बने रहेंगे, अपने कामों के अंदर लगे रहेंगे, क्या है। ना मेरा अजीज, जैसे मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्लमंद बंदा वो है जो वो अमल और वो काम करे जो मौत के बाद उसे काम है। लिहाजा ऐसा मामला, ऐसा काम न कर कल मरने के बाद तेरे और मेरे लिए निजात का जरिया न बने बल्कि आज़ाब का जरिया बने। ये अल्लाह के नबी की हदीस नहीं,
अल्लाह के नबी का फरमान नहीं कि कदा उम्री पढ़ लो, एक दिन पढ़ लो तो सारियाँ माफ़ है। इतना हम अपना अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, ये करतूत करेंगे दुनिया से चले जाएंगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी पूछ लेंगे मेरा तो ये फरमान ही नहीं था, ये बात तो मैंने बयान ही नहीं की, इस पर तूने क्यों अमल किया, और मैंने जो चीज़ बयान की थी उसे ठुकरा दिया तूने। उस वक़्त क्या जवाब होगा? इस वजह से ऐसी कोई बात नहीं है, अपने आप को गफलत के अंदर न डालो। और दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम के अंदर एक साल में 2 खुशी के दिन हैं, एक ईद उल अज़हा का दिन और एक ईद उल फितर का दिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 2 दिन खुशी के हैं। अब इन 2 दिनों को गमी के अंदर तब्दील न करना। अब जिन घरों के अंदर फौतगी हुई है, हमारा क्या हिसाब है कि ईद वाले दिन चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर दुआ करते हैं। अगर वो बेचारा नए कपड़े पहन ले फिर भी बात है कि ओ भाई इसके घर के अंदर फौतगी हुई है, नए कपड़े पहन रहा है। भाई किस हदीस के अंदर, किस मकाम के अंदर ये आया है कि जिस घर के अंदर फौतगी हो वो घर वाला नए कपड़े नहीं पहन सकता? नहीं, बिदआत रस्म व रिवाज बना ली है। लिहाजा याद रखो, ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है। किस वजह से? कि वहाँ पर जाकर इबरत हासिल करो। न चादरें चढ़ाने की कोई बात आई है, न चादरें चढ़ाने की इजाज़त है, न फौतगी वाले दिन फौतगी वाले घर जाकर दुआ करने की कोई बात है, और न ही वहाँ पर जाकर उनके सामने रोने की कोई है, न ही उनके लिए नए कपड़े पहनने की कोई मुमानत है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। बिल्कुल बिदअत और लानत का हकदार होता है ऐसा काम करने वाला। क्यों? अल्लाह के नबी तो फरमा रहे कि ये खुशी के दिन है और ये जाकर उनको परेशान करता है। अब जिनके घर के अंदर फौतगी हुई है, ज़ाहिर बात है ईद का दिन आएगा, अगर उनके दिल के अंदर गम हुआ तो ज़ाहिर बात है अपने चेहरे पर तो मुस्कुराहट लाएंगे। भाई ईद का दिन है, जिस वक़्त हम बेईमान बनेंगे उनके घर के अंदर मुर्दूद हो जाएंगे, बेचारे वो तो परेशान ही होंगे ना। इस वजह से अल्लाह करीम ने फरमाया कि किसी कौम की हालत उस वक़्त तक तब्दील नहीं हो सकती जिस वक़्त वो कौम वाले खुद न तब्दील करें। इस वजह से इन बिदआत से, रस्म और रिवाज से अपने आप को निकालो। और सबसे बड़ी बात कि भाई क्या करें, मजबूरी है। कुरान और हदीस से भी बड़ी कोई मजबूरी है? मेरे नबी के तरीके से भी बढ़कर कोई और मजबूरी है? अल्लाह के नबी ने तो इन शिर्क और बिदआत, रस्म और रिवाज को छोड़ने के लिए 53 साल जिस शहर के अंदर मेरे नबी ने गुजारे, उस शहर को मेरा नबी छोड़ कर जा रहा है कि किसी न किसी तरीके पर इन रस्म और रिवाज, शिर्क वाली गंदगियों से जान छूट जाए। और हम कहें कि हमारी मजबूरी है। ना मेरा अजीज, ये कोई मजबूरी नहीं है, सरासर बेईमानी है। इस वजह से याद रखो, ऐसा काम न करो, बिल्कुल गलत है। शरीयत के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिस घर के अंदर फौतगी हुई है वो घर वाले ईद के दिन नए कपड़े भी पहन सकते हैं, किसी जगह कोई मुमानत नहीं। कोई दुआ वगैरह जाकर उन्हें परेशान न किया जाए। वो बेचारे ईद की खुशियों के अंदर लगे होते हैं, हम चले जाते हैं फिर परेशान हो जाते हैं, क्या करें वो? इस वजह से इन बातों का ख्याल करें। और दूसरा ऐलान ये सुन लें, ईद की नमाज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ज़िंदगी हुई तो फिक्स 7 बजे अदा की जाएगी। ईद की नमाज अगर ज़िंदगी हुई तो फिक्स 7 बजे अदा की जाएगी।